सवाल कौन सा है? 2.3 का है, पहला का सवाल का चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या करना है हमको, इसका रिमाइंडर ज्ञात करना है, मतलब इससे इसको डिवाइड करने पर हमारा शेषफल क्या आएगा उसको दिखाना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है उठा के। क्या कि इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कुछ जिस टाइप से मान लीजिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सवाल बना है, इसमें कुछ डिफरेंट टाइप से बनेगा ये। इसमें एक्स का वैल्यू पुट करना है, सिर्फ वही हमारा रिमाइंडर होगा, यानी कि वही हमारा शेषफल होगा। अब कैसे होगा ये, अब देखिए इसमें अगर सीधा इससे अगर भाग देते हैं आप, अगर एक्स ऐसे करके भाग देते हैं सीधा, एक्स प्लस पाई, अगर यहाँ पे एक्स प्लस पाई देते हैं तो यहाँ पहली बात तो भाग लगेगा नहीं, पूरा भाग नहीं लगेगा, डिवाइड नहीं होगा। अगर यहाँ पे पाई का मान 22/7 रखते हैं, क्या रखते हैं 22/7, पाई का मान 22/7 होता है, इसके हिसाब से अगर इसको डिवाइड करते हैं आपका आंसर आएगा, लेकिन बुक में जो आंसर है उसके हिसाब से नहीं मिलेगा आपका आंसर। आंसर मिलेगा सॉल्व, पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा इसके हिसाब से, लेकिन बुक के हिसाब से नहीं होगा। बुक में क्या बोल रहा है, बुक में बोला गया है कि डिवाइड तो करना ही है, लेकिन इसमें कुछ अलग तरीका से हमको डिवाइड करना है। यहाँ पे सीधा इसको डिवाइड नहीं करना है, यहाँ पे हमको एक्स का कुछ अलग वैल्यू आएगा, उसको रख इसमें पुट करके उसका आंसर निकालना है। यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्स प्लस पाई दिया हुआ है, एक्स प्लस पाई हमारे पास है। अब हम सीधा इसको इससे डिवाइड नहीं करेंगे, पहले हम इसमें से एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले क्या करते हैं, इसमें से एक्स प्लस पाई, इसमें से हम एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, इस पूरे को हम 0 मान लेते हैं। 0 मान लिए, पूरे को क्या मान लिए हम, एक्स प्लस पाई को क्या माने हैं, 0 माने हैं। अब हम पाई को इस साइड भेजेंगे, 0 के साइड भेजेंगे, यहाँ प्लस इधर आएगा क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा। तो एक्स बराबर माइनस पाई, ठीक है, एक्स बराबर क्या बन गया, माइनस पाई बन गया। ये हमारे पास आ गया एक्स का वैल्यू। एक्स का मान क्या है हमारे पास अभी, माइनस पाई। एक्स का मान क्या है हमारे पास, माइनस पाई है। ठीक है, अब इस जो एक्स का मान निकला है अभी माइनस पाई, यहाँ पे जितना भी हमारे पास जो ये पॉलिनोमियल यानी कि इक्वेशन दिया गया है, जहां जहां इसमें एक्स है वहां वहां माइनस पाई रखना है हमको। अब उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद, वही हमारे इसके लिए रिमाइंडर होगा बुक के हिसाब से। ठीक है, अगर नहीं तो आप सीधा एक्स प्लस पाई से, यानी कि एक्स अगर पाई का मान वहां पे 22/7 रख के डिवाइड करिएगा, उसका आंसर दूसरा आएगा, किताब से नहीं मिलेगा। हम किताब के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है, किताब के हिसाब से ऐसा ही करना होगा। एक्स का मान क्या आ गया हमारे पास, माइनस पाई आ गया। इसमें अब जहां जहां एक्स लिखा हुआ है वहां वहां क्या लिखेंगे हम, माइनस पाई का मान पुट करेंगे वहां पे। यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब है, इसको इसको एक बार इसको फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1, ये क्वेश्चन है, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1। अब यहाँ जहां जहां भी x है वहां पे हम क्या करेंगे, x का मान यहाँ पे क्या निकला है हमारे पास, x का मान माइनस पाई निकला है। तो जहां जहां हमारे पास x है वहां वहां हम माइनस पाई रखेंगे, जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे, माइनस पाई रखेंगे। तो यहाँ पे एक्स क्यूब है तो x के जगह पे क्या रखेंगे, माइनस पाई रख दिए। अब क्यूब है तो इसका भी क्यूब, ठीक है, x के जगह पे माइनस पाई रखें, क्यूब है तो क्यूब। फिर यहाँ प्लस 3 है तो 3, x की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस पाई रखेंगे, माइनस पाई रखते हैं, माइनस पाई का स्क्वायर। माइनस पोस्ट इसलिए लगा है क्योंकि ये माइनस में, यहाँ पे इसको अलग से इसका काम होगा, फिर पोस्ट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3, फिर यहाँ क्या x का मान क्या है, माइनस पाई है, प्लस 1। ठीक है, जहां जहां x था वहां वहां क्या किया हमने माइनस पाई रख दिया, x था x का, ठीक है, माइनस पाई रख दिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब माइनस पाई को स्क्वायर करेंगे तो पाई बनेगा, अब पाई का क्यूब करेंगे तो माइनस पाई बन जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस पाई। किसी को दिक्कत है कैसे हुआ तो यहाँ देखिए, माइनस पाई गुने माइनस पाई गुना माइनस पाई। अब इसको गुना करिए, एक बार इसको पहले गुना करते हैं, माइनस पाई प्लस पाई बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है गुना में, माइनस पाई प्लस पाई बन जाएगा। फिर ये बचा हुआ है गुना माइनस पाई, फिर माइनस पाई गुना माइनस पाई क्या आएगा, और यहाँ पे एक मिनट,
माइनस पाई गुना माइनस पाई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब पाई गुना पाई, पाई स्क्वायर, पाई गुना पाई, पाई स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब बचा हमारे पास क्या, माइनस पाई। अब फिर से पाई स्क्वायर गुना पाई, पाई स्क्वायर गुना पाई क्या होता है, पावर जुड़ता है। गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो पावर जुट के क्या बनेगा, पाई का एक यहाँ है, यहाँ पे दो है, तीन बन जाएगा। माइनस यहाँ अकेले है, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस पाई क्यूब बन जाएगा। ठीक है, इसका मान क्या आएगा, इसका मान क्या आएगा, माइनस पाई क्यूब आएगा। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया माइनस पाई क्यूब कैसे आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस, तीन का है तीन। अब फिर पाई गुना पाई करेंगे, माइनस पाई गुना माइनस पाई, माइनस पाई गुना माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस, प्लस को लिखते नहीं है, यहाँ पे पाई गुना पाई, पाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस पाई स्क्वायर, इसी को हम पाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा, पाई स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस माइनस, तीन गुना माइनस पाई है, तो माइनस आगे आ जाएगा, माइनस तीन पाई प्लस वन। हमारे पास सॉल्व करके यही आया है। ठीक है, अब बुक में यही हमारे पास क्या दिया, आंसर दिया हुआ है, यानी कि यही हमारा क्या रिमाइंडर है, यानी कि शेषफल है। आंसर यही लिख सकते हैं बुक के हिसाब से। अगर आपको ऐसे बनाना है, पाई का मान 22/7 रख के, जैसे जिस टाइप से हम लोग भाग देते हैं उस टाइप से बनाएंगे, आंसर दूसरा आएगा लेकिन बन जाएगा। ठीक है, ये बुक के हिसाब से आंसर मेरा यही है। ये क्या है, शेषफल है, शेषफल है। ठीक है, यही आंसर है। ठीक है।